गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आज हम और आप जिस बज़्म में शरीक हुए हैं, इस बज़्म की असल गायत, असल वजह यही है कि इसमें सूफी बासफ़ा मेरे मुखलिस और करम फरमा मुफ्ती ज़ाहिद साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की कई तसनीफ़ है, मगर आज उनकी जो तसनीफ़ जो रस्म इजरा होने वाली है किताब तज़किरा उलमा महोत्तरी, ये काम उन्होंने करके जिला महोत्तरी के उलमा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बात को उलमा समझें। कई लोग सोचते थे कि मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, मगर जिसके नसीब में जो काम होता है वो उन्हीं से होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती साहब क़िबला को बहुत सारे औसाफ से नवाजा है। उसमें एक वस्फ तसनीफ़ व तारीफ का भी है, दूरअंदेशी का भी है, और उनके अंदर कई खूबियां हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि वो इनकिसारी के साथ हर आलिम के साथ पेश आते हैं, और जिनका अखलाक जितना बुलंद होता है अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा भी उतना ही बुलंद होता है। मेरे दोस्तों और साथियों, आप सब लायक मुबारकबाद हैं। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज कर दूं, आप सबको पहले कहा गया कि यहाँ तकरीर नहीं होगी, और तकरीर करने के मिजाज में हमारे उलमा हैं भी नहीं। मुफ्ती ज़ाहिद साहब से उलमा की मोहब्बत कैसी है वो सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला ने दावत देते हुए कहा था कि आप लोगों को कोई नजराना नहीं मिलेगा, ये बात देखिए। उसके बावजूद ठंडी उरूज पर फिर भी उलमाए किराम का इज्तिमा देखकर, उलमाए किराम का इज्तिमा देखकर मैं खुद ब खुद हैरत ज़दा हूँ कि उलमाए किराम मुफ्ती साहब से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। क्या आप देख लीजिए, ठंडी उरूज पर है, शबाब पर है, मोटरसाइकिल से अभी मैं भी आया, पहली बार जिंदगी में इतना लंबा सफर मैं मोटरसाइकिल से किया हूँ, और मैं आते आते समझिए कि खुद ही समझता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं सोचता रहा कि इतनी ठंडी में जाकर होगा क्या, मगर यकीन जाने जब मैंने आप लोगों की ज़ियारत की और यहाँ के आवाम को देखा तो मेरी दिली तमन्ना जो थी वो पूरी हो चुकी, और मैं खुश हुआ। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने मुफ्ती ज़ाहिद साहब से जो काम लिया है उसे अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला ने जो काम किया है वो काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं अपने उलमा अहले सुन्नत से कहूंगा कि आप इस इलाके में आलिम अहले सुन्नत हैं, दीन के दाई हैं, दीन के मुबल्लिग हैं, आप किसी इख्तिलाफ में न पड़े। हर आलिम के लिए ख्याल करें, हर अकाबिर की ताज़ीम व तकरीम आप पर जरूरी है। हम यहाँ पर क्या हो रहा है, फला फला गिरोह में है, फला फला गिरोह में है, इस गिरोह बंदी की वजह से हमारा मसलक, हमारा मशरब बर्बाद हो रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप कौम के रहबर हैं, आप पर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इत्तेहाद अहले सुन्नत का नारा लगाएं। जिस तरह मुल्क नेपाल में हुजूर काजी नेपाल इत्तेहाद के लिए कोशा है, वल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मेरा पानी नहीं देखा। मुफ्ती जिंदाबाद। ये बड़ाई की बात नहीं, ये अकीदत में नहीं बोल रहा हूं मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं। बहुत सारे उलमाए किराम से मेरी मुलाकात है, कोई कहीं का नाम ले रहा है, उसके साथ में जाएंगे तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, उसके साथ में जाएंगे तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, क्या यही करने के लिए आप आलिम दीन बने थे? क्या यही हमारा मिशन था? नहीं, हम सबको इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, हर मुसलमान को आपस में मिलकर रहने की जरूरत है। हम और आप अगर वक्त को नहीं समझेंगे तो वक्त हमें ना समझेगा। आप ये गौर फरमा लें। इसलिए आप खासकर मैं उलमाए किराम से कहूंगा कि बिला तफरीक मशरब, मसलक नहीं मशरब, हर जलसे में, हर मिलाद में, हर महफिल में आप शरीक हों, और आप खासकर इस बात पर जोर दें कि हमारे इलाके में जो नासूर है, नफरत का जो बाजार गर्म है, उसे मिटाया जाए, उसे खत्म किया जाए। जब तक हम और आप मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकता है। आज वहां भी सल्फी गैर मजहब वाले बढ़ते जा रहे हैं
और हमारे सुन्नी उलमा आपस में इख्तिलाफ न करके हम कमजोर कर रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब के सब इस बात पर मुत्तफिक रहें कि हम और आप सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, हम सबका नजरिया एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा रब एक है। जब हजारों माबूद के मानने वाले मुत्तहिद हो सकते हैं तो हम एक खुदा के मानने वाले मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए हम सब मुत्तहिद रहें। और एक बहुत बड़ा पैगाम सुन लीजिए, आप देख रहे हैं, इस शख्सियत को देख लें, इनका चेहरा देख लें, आपको मालूम होना चाहिए कौन है। अगर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए।